हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 10 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतीश पारेख। सतीश पारेख जो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष बने हैं और इससे पहले सतीश पारेख अशोक बिल्डकॉन के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर थे, जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक शुभमय गंगोपाध्याय की जगह लेंगे। तो यहाँ बात हो रही है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन यानी कि वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय की, जो जिनेवा में स्थित है और यह दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित सड़कों के निर्माण के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, नौसेना के विमानन विंग को हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसने सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नौसेना के विमानन विंग को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने गोवा के पंजिम में स्थित INS हंसा बेस पर आयोजित एक औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना उड्डयन को राष्ट्रपति रंग यानी कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति को भारतीय नौसेना के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। बात हो रही है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड की, तो यह असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और इस अवार्ड को पहली बार 27 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा नौसेना को सम्मानित किया गया था और इस सम्मान को पाने वाली नौसेना सशस्त्र बलों में पहली है। अगला क्वेश्चन है, एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रमेश नारायण। रमेश नारायण को एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। तो भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज रमेश नारायण को एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में बिजनेस ब्लास्टर्स नाम से एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम का उद्देश्य है छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए शुरुआती दिनों में पैसे देना, ताकि स्कूली स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित किया जा सके। यह कार्यक्रम उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम यानी कि EMC के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। तो बात हो रही है दिल्ली की, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। और दिल्ली के करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें हाल ही में दिल्ली के रोहिणी में पहला पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पे देशभक्ति पाठ्यचर्या शुरू करने की भी राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। फेसलेस परिवहन सेवाएं भी यहाँ पे लॉन्च की जाएगी। साथ ही देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन भी यहाँ किया गया है। और दिल्ली आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया है। वहीं दिल्ली के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं और यहाँ डिजिटल लर्निंग सुविधा कर्मयोगी को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, G20 समिति की बैठक में भारत का शेर्पा किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीयूष गोयल को। तो हाल ही में G20 की होने वाली समिट में भारत का शेर्पा पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है और इस समिट का आयोजन इटली में अक्टूबर के अंत में किया जाएगा, जिसमें व्यापार मंत्री पीयूष गोयल को भारत का शेर्पा नियुक्त किया गया है। पीयूष गोयल व्यापार और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्रालय के मंत्री हैं।
इसके अलावा भारत 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक G20 ट्रोइका यानी कि पूर्ववर्ती, वर्तमान और आने वाली G20 प्रेसिडेंसी का भी भारत हिस्सा होगा। बात हो रही है G20 की, तो यह सरकारों और केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें विश्व के सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं। G20 का गठन हुआ था 26 सितंबर 1999 को और इसका उद्देश्य है सदस्य देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदुओं और समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल थी, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भेजा है। बेबी रानी मौर्य 2018 से उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल थी और उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल के पॉल की जगह ली थी, जबकि इससे पहले वह आगरा और उत्तर प्रदेश की मेयर भी रह चुकी हैं। बात हो रही है उत्तराखंड की, तो राजधानी है देहरादून और गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। वहीं बात करें उत्तराखंड के करेंट अफेयर की, तो यहाँ हाल ही में भारत का पहला भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। राज्य का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। साथ ही भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन भी यहाँ पे स्थापित हुआ है और महिलाओं को उनके पति के पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व का दर्जा देने वाला भी यह देश का पहला राज्य बना है। साथ ही यहाँ महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया बनी है। इसके अलावा देश में सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में बनाया गया है, जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में प्राण नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में प्राण नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है और प्राण का पूरा नाम पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है और इसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है सभी के लिए स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करना। इसके अलावा हाल ही में किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर जी के किया गया है, जो कि कृषि मंत्री हैं। जालियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और वहीं एज 4.0 के चौथे संस्करण को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गीता गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किशन रेड्डी। हाल ही में किशन रेड्डी, जिन्होंने गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नाम से एक पुस्तक को लॉन्च किया है और इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने और इसको लॉन्च किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने। यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव द्वारा गीता गोविंदम पुस्तक का पहला पूर्ण तुकबद्ध अनुवाद है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बुजुर्गों की बात देश के साथ नाम से एक कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है उन युवाओं और बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना जिनकी उम्र 95 साल और उससे अधिक है और इस तरह उन्होंने आज़ादी से पहले भारत में 18 साल बिताए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक हाल ही में कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 सितंबर को। तो हाल ही में 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस को मनाया गया है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2020 से 9 सितंबर को की गई थी, जिसका उद्देश्य है शिक्षा को हमलों से बचाना और 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की इसकी घोषणा की गई थी, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक।
और इस दिन का उद्देश्य है छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के स्थानों के रूप में स्कूलों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस दिवस को यूनिसेफ और यूनेस्को के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। तो बात करें यूनेस्को की, जिसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और इसके प्रमुख है आंड्रे अजोले, और स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। वही बात करें यूनिसेफ की, तो इसके कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एशफोर्ड। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है पीओएस डिवाइस वाइज पीओएस गो किस बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका बैंक। तो हाल ही में कर्नाटका बैंक ने वाइज पीओएस गो नाम से एक पीओएस डिवाइस को लॉन्च किया है। पीओएस यानी कि ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल्स स्वाइपिंग मशीन, जिसका नाम वाइज पीओएस गो है, इसको कर्नाटका बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। बैंक ने एम स्वाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस पीओएस डिवाइस को रोल आउट किया है। यह डिवाइस एक ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन है जो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट, मोबाइल फ़ोन, क्यूआर कोड, पे बाय लिंक, मैग स्ट्रिप और बारकोड स्कैनर जैसी उन्नत सुविधाओं से लैस है। इसको लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक, जिसका मुख्यालय है मैंगलुरु, कर्नाटका में। कर्नाटका बैंक के सीईओ है महाबलेश्वर एमएस, और इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद हसन अंखुद किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। हाल ही में मोहम्मद हसन अंखुद को अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान, जिस पर हाल ही में तालिबान ने कब्जा किया है, और कब्जे के 3 हफ्ते बाद यहाँ अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, और यह देश अब आधिकारिक तौर पर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। तालिबान की अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद हसन अंखुद की, जो वहाँ पे हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। बात हो रही है अफगानिस्तान यानी कि इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की, जो एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है काबुल, करेंसी है अफगानी, और प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद हसन अंखुद। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज यानी कि एफटीआर का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आईएनएस अन्वेष। तो भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम आईएनएस अन्वेष है, और जल्द ही आईएनएस अन्वेष का समुद्री परीक्षण शुरू होने वाला है। आईएनएस अन्वेष एक मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन जहाज है, जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए केरल के कोची में स्थित अपने शिपयार्ड में बनाया जा रहा है। जहाज को विक्स एंड विक डिज़ाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और इसे समुद्री यातायात के साथ साथ खतरे के बिना हिंद महासागर के अंदर 1500 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश द्वारा मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। तो हाल ही में डेनमार्क ने घोषणा की है कि वह मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा। डेनमार्क के साथ ही तमिलनाडु ने भी मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए समझौता किया है। यहाँ से करीब करीब 4 से 10 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। बात हो रही है मन्नार की खाड़ी की, तो यह श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के कोरोमंडल तट में दक्षिण पूर्वी छोर के बीच स्थित है, और यह समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे संपन्न क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में 21 द्वीप हैं, जिन्हें 4 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें तूतीकोरिन, मंडपम, कीजा खराई और वेम्बर है। वही बात करें डेनमार्क की, तो यह उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है, जिसकी भू सीमा केवल जर्मनी से मिलती है, जबकि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर इसे स्वीडन से अलग करती है। प्रधानमंत्री है मेट फ्रेडरिक्सन और करेंसी है डेनिस क्रोन। आज का लास्ट क्वेश्चन है बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और एमडी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुण कुमार सिंह।
तो हाल ही में अरुण कुमार सिंह BPCL के नए अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो एक महारत्न कंपनी है और यह हाल ही में एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों में शामिल हुई है, जिसके नए अध्यक्ष और MD अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। अरुण कुमार सिंह D राजकुमार की जगह लेंगे। वहीं रामाकृष्णन गुप्ता को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का वित्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जो एक महारत्न कंपनी है और यह तेल और गैस की कंपनी है और यह भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। वहीं इस क्वेश्चन में बात हो रही है BPCL की, जो भारत की एक महारत्न कंपनी है। इसके साथ ही भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह 10 महारत्न कंपनियां भारत में स्थित है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।